सनातन कोई पैदा नहीं हुआ है। 1400 साल पहले रेगिस्तान में ऊंट की पीठ पे खड़े होकर खजूर तोड़ने वाले, वहां इस्लाम पैदा हुआ। इस्लाम के पैदा होने की डेट है, इस्लाम के पैगंबर साहब के पैदा होने की डेट है। 632 में वो पैगंबर साहब चले गए इस दुनिया से, उनके जाने की भी डेट है। 2000 साल पहले सूली पर लटके हुए हैं जिनकी मम्मी का पता नहीं है, उनके भी आने की डेट है, उनके जाने की भी डेट है कि नहीं? मैं गलत कह रहा हूं, सच कह रहा हूं? बताइए, गलत कह रहा हूं? सबके आने पैदा होने की डेट है कि नहीं है? मोहम्मद साहब आए चले गए, उनके जाने की डेट है। 632 में उनका इंतकाल हो गया, जून के महीने में। 2000 साल पहले ईसा मसीह आए, उनका भी देहांत हो गया, वो भी चले गए। मेरा आपसे प्रश्न है, सनातन के कोई पैदा होने की डेट है? सनातन का कोई रहनुमा है? कोई पैगंबर, कोई प्रॉफिट, कोई संत है? नहीं। षष्ठी ये कहती है जो पैदा हुआ है उसका मरना निश्चित है। सनातन जब पैदा ही नहीं हुआ तो उसे कोई कैसे मार सकता है? इसलिए इसकी चिंता मत कीजिए। आप सनातन के मानने वाले हैं क्योंकि सनातन जिस संस्कृति का नाम है उसके ही आप हिस्से हैं। यह साइंस है। आपके शरीर में 5 तत्व हैं कि नहीं हैं? और जब वो तत्व डिसऑर्डर में हो जाते हैं, उनमें से जो 5 तत्व हैं जब वो डिसऑर्डर में हो जाते हैं तो हमारी मृत्यु हो जाती है। और मृत आदमी को जब हम अग्नि देने जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि क्या हुआ, तो कहते हैं हमने उनको पंचतंत्र में विलीन कर दिया। यही कहते हैं। ये सनातन के 5 तत्व हैं और ये सनातन उन 5 तत्वों पे खड़ा है जो हमारे शरीर में है। उन 5 तत्वों को हमारे ऋषि मुनि, आज के ऋषि मुनि की बात नहीं कर रहा हूं, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं भाई। आज तो कुछ और ही खेल है। आज गुरु नहीं, गुरु घंटाल बहुत है। उस जमाने के ऋषि मुनि जिनको मैं, आप, मेरे दादा परदादा कोई नहीं जानता, उस ऋषि मुनि को समझने की कोशिश कीजिए। वो ऋषि मुनि हजारों, लाखों, करोड़ों साल पहले जब यहां कोई न ऊंट पे आया था, न फादर आए थे, न चादर आई थी, उस समय से पहले उस ऋषि मुनि को यह पता था कि हम कौन हैं और हमारा क्या कर्तव्य है। उससे बड़ा साइंटिस्ट कोई दुनिया में पैदा नहीं हो सकता। इसलिए हम उनके नाम न जाने ये एक अलग बात है, लेकिन वो थे। और उन्होंने ये सोच लिया था, हजारों साल पहले उनके दिमाग में था कि एक समय भी आएगा जब लोग इस सृष्टि के नियम के ऊपर सवाल उठाएंगे। तब उन्होंने, क्योंकि लॉजिक, ऐसे हालात नहीं थे, हम उतने शायद मानसिक रूप से डेवलप नहीं थे कि उस भाषा को समझ सके। जैसे एक मां, जिस मां को इस भारत के अंदर कुछ अंग्रेज लोग इंग्लैंड से, अमेरिका से यहां आने के बाद बताते हैं, उनको लगता है वहां ज्यादा ज्ञान है, और भारत में आके बताएंगे कि यहां जेंडर जस्टिस की कमी है, यहां महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं है। कौन बता रहा है? जिन्हें अपनी अम्मी का पता नहीं है। हमको बता रहे हैं। आज भी बहुत सारे युवा बच्चे यहां बैठे होंगे, बेटे बेटियां बैठे होंगे। वो बच्चों से, अपनों से बात करिए अपने घर में, जो पूरी दुनिया में बता रहे हैं कि भारत के अंदर महिलाओं के साथ बराबरी का बर्ताव नहीं होता है।
महिलाएं दोयम दर्जे की हैं, महिलाओं के साथ ये होता है, ये होता है, ये होता है। ठीक है, कहीं कोई घटना घट जाए वो राष्ट्र की पहचान नहीं होती, वो इंडिविजुअल होती है। आज भी जो आपको ज्ञान दे रहे हैं, 450 साल हो गए, हमको तो 70, 72, 75 साल हुए हैं। हम पे तो अनेक सभ्यताओं ने हमको रौंदा, उसके बावजूद भी हमारे डीएनए के अंदर है, उसे नहीं मार पाए। कुछ लोगों को मार दिया, कुछ को जला के मार दिया, कुछ को इधर मार दिया, तब भी उस डीएनए को नहीं मार पाए। वो जो अमेरिका है, सुना है कि 450 साल पहले आजाद हुआ था, बड़ी दुनिया की तरक्की कर ली है। सुना है कि बच्चे भी अब टेस्ट ट्यूब में पैदा हो जाते हैं, ये तो हो सकता है। लेकिन उनसे भी आज के युवा सवाल पूछें कि भारत भले ही पीपल के पेड़ की पूजा करता है, भारत भले ही इस देश की नदियों के किनारे खड़ा होने के पास भी कितना भी नास्तिक हो, उसके डीएनए में है कि नदी के किनारे खड़े होने के बावजूद भी वो अपना पैर पहले नदी में नहीं डालता, उससे पहले कुछ पानी सर में डालता है, फिर पैर उसमें डालता है। ये उसको पता नहीं है। वो ऐसा क्यों करता है कि उसके सबकॉन्शियस में है, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाया। हमने 70 सालों में क्या किया है, और आपने 450 साल में पूरे देश को ज्ञान बांटा है, दुनिया को। जेंडर जस्टिस, वुमेन लिबरेशन, ये बीमारी तुम्हारे यहां की है। इतने आजाद होने के बाद, इतना लंबा सफर करने के बाद, दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी होने के बाद एक सवाल तो पूछो भाई, 450 साल में अमेरिका में एक महिला नहीं मिली जिसको इन 450 सालों में कभी राष्ट्रपति बना पाते। तुमने महिला को भोग की वस्तु बना करके चौराहे चौराहे बेचा है, कम कपड़ों में बेचा है, उसे तुम लिबरेशन कहते हो। हम गरीब हैं, हम मंदिरों में जाते हैं, हम गाय को गाय माता मानते हैं, उसके बावजूद भी इन 70 सालों में हमने एक महिला को 16 साल तक देश का प्रधानमंत्री बनाया, हमने एक महिला को राष्ट्रपति बनाया, और कोई दूसरी बात के बारे में नहीं कहेगा। इस्लाम में जो बताया गया है, जो वहां से किताब आई है बिना कॉरियर के, उसमें फरमाया गया है, क्या फरमाया गया है? महिला में आधी अकल होती है। वाह वाह वाह। 2 पुरुषों को अगर एक गवाही कोर्ट में देनी पड़े और एक पुरुष उसमें गवाह हो, तो एक पुरुष की गवाही 2 महिलाओं के बराबर है। इतनी बराबरी है उसमें। उनके यहां यह माना जाता है महिला राजवाज नहीं कर सकती। बताइए 35 देशों में कितनी महिलाएं हैं प्रधानमंत्री? हम भारत के रहने वाले, हम पे सवाल खड़ा कर सकते हो तुम द्वेष के कारण। इसी देश में एक हिंदू पार्टी ने देश में कश्मीर में एक मुसलमान महिला को मुख्यमंत्री बनाया। यह हमारी ही कारण है। और पाकिस्तान और बांग्लादेश को देख लीजिए, एक चीज आपको सिमिलर मिलेगी। इसलिए जमीन का टुकड़ा काट लेने से जमीन की मिट्टी की तासीर नहीं खत्म होती है। यह गलतफहमी मत पाल लेना कि बागा बॉर्डर के बाद आबे जमजम है, ऐसा गलतफहमी मत पाल लेना। मिट्टी की तासीर होती है कि तुम कुछ भी हो जाओ, बदल नहीं सकते। जिस साड़ी पहनने पर इस्लाम में खास इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जमीन पे लाइन खींच के पाकिस्तान बना, लेकिन बेनजीर भी साड़ी पहन के ही प्रधानमंत्री बनी। जिस पागल देश के अंदर जिनको आपकी सोने ने बचाया, उनका देश बनवाया। जब पाकिस्तान के इस्लामिक जिहादी फौजी और जनरलों ने यह कहा कि बांग्लादेश की औरतें जो मुसलमान थीं
क्योंकि वो बंगला बोलती थी, उनका कुछ उच्चारण बंगालियों जैसा था, वो साड़ियां पहनती थी। बांग्लादेश के फौजी, मैं नहीं कह रहा, उनकी अपनी किताब में लिखा है, उस जनरल की अपनी किताब में लिखा है। क्योंकि बांग्लादेश की चर्चा हो रही है तो बांग्लादेश के लोगों को आईना दिखाना है। हम ही थे जब बांग्लादेश में पाकिस्तानी फौजों ने बांग्लादेश की महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार करने के बाद यह कहा, उसने अपनी किताब में लिखा है, नियाजी ने, भारत के लोग पढ़ते नहीं हैं इसलिए शत्रु के सामने अपने तर्क कमजोर कर देते हैं। उस नियाजी ने लिखा है कि हमने इसलिए इन महिलाओं का रेप किया कि हमें नस्लें सुधारनी थी। जो फलसफा औरत के साथ सामूहिक बलात्कार करके नस्लें सुधारता हो, अल्लाह जाने फिर उनकी नस्लें क्या निकलेंगी, भगवान जाने। उस बांग्लादेश को, जिनके पास ऊंचा पजामा पहनने के लिए नहीं था, जिनको भारत ने अपने बजट से पैसा दिया, और पाकिस्तान के रणबांकरे इस्लामिक फौज जो ये समझते हैं ये अल्लाह मियां की फौज है। 93,000 पाकिस्तानी इस्लामिक मुसलमानों की फौज को सरेंडर कराया। ताली बजाने का यह मसला नहीं है, ताली जिस पे बजाना है बजाइएगा। 93,000 फौजी, जनरल नियाजी, जगजीत सिंह अरोरा, जो लोग हमारे ऊपर सवाल उठाते हैं उनको जवाब देना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपकी चुप्पी से लोगों को लगता है और आपकी जनरेशन समझती है कि वो ही सही है। जवाब देना जरूरी है। बिना जवाब दिए कुछ लोग कायर समझ बैठेंगे। यह भी नहीं हो सकता कि हम बोलेंगे ही नहीं, बोलना जरूरी है। 93,000 पाकिस्तान की इस्लामिक सेना के बड़े बड़े हीरो, हमने 62 दिन तक उनको अपने देश में सुरक्षित रखा, सरेंडर कराया, सबके बिल्ले उखाड़े गए, सबके हथियार सरेंडर कराए। और ये हमारे पूर्वजों का प्रताप है कि हम, हो सकता है कि आज थोड़े बौने हो गए हों, आज हम ज्यादा चाटुकार हो गए हों, ज्यादा अपना तेरा करने लगे हों, लेकिन उसके बावजूद भी वो संस्कार था। 93,000 फौजियों को 2 महीने तक भारत की धरती पे रखा, और उस समय भारत की आर्थिक स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं थी, बाहर से गेहूं आता था, तब भी हमने खाना नहीं खाया। हमारे संस्कारों ने हमको यह बाधित किया कि हमने इस फौजी को पकड़ा है, और फौजी और फौज के बीच में एक रिटन डॉक्यूमेंट है, एक रिटन डॉक्यूमेंट है कि अगर भारत का फौजी लड़ते लड़ते पाकिस्तान में पकड़ लिया जाए तो यह जनेवा कन्वेंशन है। जनेवा कन्वेंशन जब बना नहीं था हम तब से उसको मानते हैं। जनेवा कन्वेंशन तो 1945 में बना है। उस कन्वेंशन के हिसाब से अगर एक फौजी पाकिस्तान में लड़ते लड़ते या रास्ता भटक करके उधर चला जाए तो जनेवा कन्वेंशन यह कहता है ये फौजी किसी देश का है, ये लड़ते लड़ते इधर आया है, इसके साथ फौजियों जैसा ही बर्ताव होना चाहिए, उससे घटिया नहीं होना चाहिए। हमने 93,000 पकड़े, उनको 2 महीने तक खाना खिलाया, हमने अपने लोगों को आधा पेट दिया कि नहीं, इस कन्वेंशन और हमारे संस्कारों में है कि ये अपने देश के लिए लड़ रहा था, इसने सरेंडर कर दिया, अब इसको मारा नहीं जाएगा, इसको भूखा नहीं रखा जाएगा। 2 महीने तक हमने उनको अपने यहां रखा और इज्जत के साथ उनको पाकिस्तान भेज दिया। यह हमारा संस्कार है, यह हमारा संस्कार है। तुम्हारा संस्कार क्या है? एक युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान के बीच में, एक फौजी अपने देश की रक्षा करते करते उस बॉर्डर के उस पार चला गया। इसलिए मैंने अपनी बात भगवान राम और दारा शिकोह से शुरू की थी। मैंने शुरू में ही कह दिया था
मैं वहीं ला रहा हूं। एक फौजी भारत का उधर चला गया, उसको पकड़ा, आपने उसकी आंखें निकाली, आपने उसकी किडनी निकाली और उस सौरभ कालिया की लाश को हिंदुस्तान के लोगों को दिया। यह तुम्हारा संस्कार है। इसलिए इस संस्कार के लोगों से कोई भाईचारा नहीं हो सकता, और जो यह कहता है वो झूठा है। इसलिए एकदम क्लियर होना चाहिए किसी बात में। इसलिए मैं मानता हूं बांग्लादेश में वो लोग जिन्होंने बांग्लादेश में कंट्रीब्यूट किया, वहां अलग कोई हिंदुस्तान बनाने की कोशिश नहीं की। हमारे देश में तो 24 घंटे ग़ज़वाए हिंद होता है, तब भी हमने हाथ नहीं उठाया। सरकार, आर्मी, वहां के मजहबी लीडर एक एक बेटी के साथ 5-5 लोग रेप कर रहे हैं। यह तुम्हारी मर्दानगी नहीं है, तुम हिजड़े हो। जो तुम्हारे घर में रह रहा है, तुम उसको मार करके बहुत बड़े हीरो बन रहे हो। हमने अपनी फौज न भेजी होती तो नस्लें ही सुधरती रहती तुम्हारी। इसलिए बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसको सिर्फ समझने के लिए हो रहा है। यह प्रकृति हर दिन आपको हर घटना से समझाना चाहती है कि जिनके साथ तुम मिल के भाईजान और भाईचारा कर रहे हो वो कभी भाई नहीं हो सकते। वो तुम्हारे और तुम्हें चारा ही समझते हैं। इसलिए इस गलतफहमी से बाहर आ जाओ। सांप को दूध पिलाने वाले और सांप की तरह डसने वालों में फर्क है। इसलिए इस धर्म सिर्फ पूरे ब्रह्मांड में एक ही है, उसके अलावा कोई धर्म नहीं, बाकी सब मजहब है। इसलिए आज के बाद इस सभा में मैंने कोई बात अपने मन से नहीं की है। और किसी पंडित जी से जाके पूछ लीजिएगा, जरा ढंग के पंडित जी से पूछ लीजिएगा। वो नहीं जो जल्दी जल्दी तय करते हैं कि 5,000 रुपये में आधी पूजा होगी, 25,000 में फेरे देर से पड़ेंगे, 1 लाख में आधे घंटे में कर दूंगा। उनसे नहीं, ज्ञानी लोगों से पूछिए धर्म का अर्थ क्या होता है। और जब धर्म का अर्थ पता चल जाए तो यह कहना बंद कीजिए कि सारे धर्म बराबर हैं। कोई लेना देना नहीं है, एकदम साफ है।